बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमीद लंगड़ा साहब। आपको जैसे कि मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबी अमल में डिप्टी स्पीकर रोलिंग के खिलाफ केस में महफूज फैसला सुना दिया है और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अत्तयाब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी उस पर भी समाअत की है। अदालत ने चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी को भी फरीक बनने की इजाजत दे दी है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी से कि उनकी राय जानेंगे कि वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया मोमना। बात यह है कि ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त इसका फैसला जो है समाअत कर रहा है और ये फैसला आपसे कुछ देर बाद आ जाएगा। बात ये है कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं या इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आने वाली सियासत पे। इसमें 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें नंबर 1 हमें ये देखना चाहिए कि जो मुल्क के सियासी मंजरनामा है वो इस फैसले के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। दूसरा, इसमें जैसे इससे पहले जब ये इंतखाब का मरला था तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी और उसमें दोबारा राय शुमारी का कहा गया था, सेकंड रिकाउंट का। आप देखें कि उसके जो रिकाउंट हुआ है और उससे पहले जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों ने, उनका ये कहना है कि जी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डायरेक्शन दी थी वो डायरेक्शन जो है वो सही नहीं थी। मैं ये कहता हूँ कि आइन की मुख्तलिफ तशरीहात होती हैं और इस हवाले से जो नज़रसानी की अपीलें थी उसको अगर उस वक्त सुन लेती सुप्रीम कोर्ट तो शायद इसके असरात कुछ और होते, लेकिन अब इसके असरात हमें कुछ और देखने को मिलेंगे। अगर ये फैसला जो है अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि जो अभी तक बॉडी लैंग्वेज जजेस की नज़र आ रही है कि वो इन जैसे उन्होंने कल फुल कोर्ट के मुतालबे को मुस्तरद किया, आज हो सकता है कि वो इस हवाले से भी डिसीजन दे दें और परवेज़ इलाही के इंतखाब को वो जायज़ करार देते हुए परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का जो है वो कलंदान संभालने का हुक्म दिया। अगर ये सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी क्या करेंगे, ये सवाल पैदा होता है कि ये अब आने वाला हर लम्हा एक तरफ आप जो इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून और उनके वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त जुडिशल एक्टिविज़म हो रही है, दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं रही, तीसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह की फेवर्स दी जा रही है। सवाल ये बनता है कि आप इतने अरसे से सियासत में क्या आम बेचने के लिए बैठे हुए थे? क्या आपने इतना अरसा जो सियासत की है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि जी एक जरदारी सब पर भारी, क्या इतना तजर्बा रखने वाला ज़ीरक सियासतदान उसको एस्टेब्लिशमेंट की इस सारी मूव की कहानी की क्या बिल्कुल समझ नहीं है और वो इस्तेमाल हो गए? नंबर 1। नंबर 2, फिर ये होता है कि आया वो इस्तेमाल हुए हैं या उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने पीपल्स पार्टी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सवाल उठाती हुई नज़र आ रही हैं और इसके साथ जो अब से कुछ देर बाद ये जो फ़ैसला आएगा ये बड़ा मैटर करता है कि ये फ़ैसला जो है आपके आइंदा इलेक्शन के हवाले से और ऑन ग्राउंड जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसका मंजरनामा बिल्कुल तब्दील करके रख देगा। जी बिल्कुल, आपको जैसे कि मालूम है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत ने 1988 में सदर की सरबराही में निगरान काबीना जो है वो कल अदम करार दे दी थी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, निगरान हुकूमत का मामला हो या कोई और हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ वक्तों में जो फैसले आए हैं उससे हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को जस्टिफाई नहीं कर सकी। मेरा ये यहाँ पे नुक्ता जो मुझे बात समझ आती है या मेरी राय ये है कि फ़ैसला कोई भी हो, आपकी सियासी मंजरनामे पे उसका क्या असरात पड़े हैं और आपको किसको वो बेनिफिट दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आज से 3 माह पहले मकबूलियत कहाँ पे खड़ी हुई थी, 4 महीने पहले उनकी मकबूलियत कहाँ पर मौजूद थी और उनकी क्या पोजीशन थी, और एकदम से तहरीक अदम एतमाद आती है, हफ्ते डेढ़ के अंदर सारी गेम प्लान तैयार होता है और उसके बाद
आप मंजरनामा तब्दील हुए देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो इस जगह पे था मकबूलियत का, वो एकदम से 90% पे चला गया है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं है। उसकी बुनियादी वजह चीफ जस्टिस या उनके साथी या ये 3 रुकनी बेंच नहीं है, बल्कि उसकी वजूहत ये हैं कि आपने गलत टाइम पर गलत गेम खेली, और आप अगर उस टाइम फील्डिंग पर ही मौजूद रहते और बैटिंग पर ना आते तो सूरत हाल जो है उसका मंजरनामा कुछ और होता। अब आप ये सियासी जमातें ये अगर रात को बैठ कर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और 12-12, 13-13 लोग जो हैं वो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसका आवाम, मेन चीज़ ये है कि आप आवाम को किस हद तक कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये माने कि इस वक्त ये सारा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आवाम को कन्विंस करने में नाकाम नज़र आ रहा है कि उनकी जानिब से कि कैसे ये गेम प्लान हुई। इमरान खान, मैं मानता हूँ कि उसके 4 साल दौर में कुछ भी नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनी, कोई वो कामयाब जो है वो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं कर सका। लेकिन वो ये अमेरिका वाला नैरेटिव जो है वो एक ऐसा कामयाबी से उसने बेचा है कि अगर इस गलत टाइम पर यह हुकूमत ना गिराई जाती तो ये सूरत हाल ना होती और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना आए होते। सुप्रीम कोर्ट अगर रात को 12 बजे खुलती है और वो इस हुकूमती इत्तेहाद को कोई रिलीफ देती है तो वो ठीक है। अगर वो दिन के टाइम खुलती है और वो अगर इनको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ चलती है तो वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। देखें, हमें सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले माजी के भी उठा लें, आप मुख्तलिफ फुल कोर्ट्स के फैसले उठा लें, 2 रुकनी उठा लें, उसमें मुतनाज़ा फैसले भी रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा अदालती कत्ल भी शामिल है। हम सारी चीज़ों को मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जुडिशल जो एक्टिविज़म है इसको कंट्रोल किसने करना था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सियासी मूवमेंट को कंट्रोल किसने करना था? मान लेते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है। आप हुकूमती इत्तेहाद और उसके से ये सियासतदान क्या कर रहे थे? क्या इनको ये सारी समझ नहीं थी कि इनके साथ गेम प्लान हो रहा है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। और जैसे कि नंबर गेम चल रही है 186 और 179 की, तो मुनहरिफ अरकान का जो वोट है आपको क्या लगता है कि वो शुमार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? अब देखें, कल की जो समात है उसके अंदर जो मामलात रहे हैं उसके मुताबिक जो एक ओपिनियन बनती हुई नज़र ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस हवाले से कन्विंस नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं मिला। जैसे कल चीफ जस्टिस ने ये बात अपने फ़ैसले में भी बयान की कि हमें जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए कोई कानूनी और ठोस जवाब जो है वो फराहम नहीं किया गया। अब बात यह है कि 63(1) जिसका हवाला दिया जा रहा है, क्या उस की तशरीह के अंदर ये चीज़ मौजूद है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतयाब बंदयाल ने बारहा ये सवाल कल उठाया और हमज़ा शहबाज के वकील और डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे बैरिस्टर इरफान कादर, उनके साथ बार बार इस नुक्ते पर बात की और उनसे पूछा क्या जो 63(a) की तशरीह है और जो फ़ैसला है उसके अंदर ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अब बातें ये है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए कि पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के रोल्स क्या होंगे, क्या इनका रोल ये है कि जो है पार्टी हेड पार्लिमान के अंदर भी जो फैसला साजी हो रही है उसके अंदर उसका कोई रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक रोल ये है कि जो पाकिस्तान बाकी ये हुकूमती इत्तेहाद जिस पॉइंट का वो फ़ायदा लेना चाह रहा है वो उसको बड़े अच्छे से तरीके से कन्विंस ही नहीं कर सके अभी तक। उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जी जब इमरान खान की जानिब से अपने 20 अरकान को ख़त लिखा गया और उन्हें ये कहा गया कि जी वो चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे तो उन्होंने वोट नहीं दिया गया। इससे पहले वो एक और इस हवाले से नुक्ता ये उठाते आ रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ की नाअहली के वक्त भी यही जो है एक फ़ैसला किया गया था और उसने बतौर पार्टी हेड भी नाअहल करार दिया गया था। लेकिन
जब वो ये नुक्ता लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में पेश होते हैं तो वहाँ पर ये कन्विंस करने में जो है वो अभी तक हुकूमती इत्तेहाद जो है वो हमें नाकाम नज़र आ रहा है। और उसमें जो मेरा ख्याल है कि अगर इसको ये मज़ीद इस पर बहस होती है, आज जैसे अब उन्होंने इस पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया इस बेंच में और उसके सामने पेश होने से माजरत किया, लेकिन उसमें अब दूसरा काम ये करने जा रहे हैं कि जी नज़रसानी की अपील, नज़रसानी की अपील भी इन्हीं 3 जजेस के सामने जाएगी, इसके अलावा किसी के सामने नहीं जाएगी, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सियासी तौर पर हमें हुकूमती इत्तेहाद जो है वो मुझे तो कम से कम वीक नज़र आ रहा है कि उनकी जानिब से अभी तक कोई ठोस जो है वो नुक्ता नहीं उठाया गया कि जिसकी वजह से उन्हें कोई फ़ायदा हो। इस बात पे अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट बेंच की बात की जा रही है, उमर इत्तेयाब बंदयाल का कहना है कि जजेस दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट बेंच जो है सितंबर में जाके बनेगी। तब तक आप क्या समझते हैं कि इस मामले में क्या पेशरफ्त हो सकती है अगर सितंबर तक ही मामला डिले हो गया? तो देखिए, सितंबर तक मामला डिले हो नहीं सकते, फुल कोर्ट बेंच जो है वो उसमें उसकी वजह ये है कि आप क्या सिर्फ सितंबर तक ये सारे मामलात लटका के रखेंगे? नंबर 1, क्या आप एक ट्रस्टी वज़ीर आला के थ्रू एक इतना बड़े सूबे की आबादी को चलाएंगे? नंबर 3, क्या आप इस तरीके से क्या अदलिया अपने ऊपर ये उनका वेट करती रहेगी कि ये इस तरीके से इसको वेट किया जाए और अपने ऊपर एक सवालिया निशान बनवा लें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर, या वो ख़ुद को ये अगर सितंबर का टाइम दे देते हैं तो इससे क्या अदलिया जो है ये चाहेगी कि उनका किरदार मज़ीद डब्यूस हो जाए? इस वक्त मुल्क के अंदर लड़ाई जो है ना वो ममना इस चीज़ की नहीं है कि जी अदलिया क्या फ़ैसला देने जा रही है, अदलिया क्या करने जा रही है। इस वक्त लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस हुकूमती इत्तेहाद और ये जो जितनी जमातें इनकी चल रही है। अब अंदर खाते जो मामला चल रहे हैं ना वो इतने कॉम्प्लेक्स हुए हैं कि उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने हैं इसका, और सिर्फ अदलिया ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट भी है। और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लड़ाई है, असल लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही है। इसे हाँ जी बिल्कुल जी इस हवाले से जस्टिस फायज का कह रहे हैं कि जजेस की तैनाती में चीफ जस्टिस ने जल्दबाजी का भी जो है वो एक काम किया है, जल्दबाजी की है जिसकी तैनाती में चीफ जस्टिस ने। जस्टिस फायज का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने जजेस की तैनाती में जल्दबाजी की है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। आप इसको इसके साथ मिक्सअप ना करें। जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट का एक अंदरूनी मामला है, उसमें जूनियर जजेस को तैनात करना है, इस पे बड़े सवालात उठाए जाते हैं। हम अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम पे भी तौहीन अदालत लग जाए। अब बात यह है कि जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर आप मुख्तलिफ शोबा जात के लिए इम्तिहानात रखते हैं और वहाँ पर उनका मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर तैनातियाँ की जाती हैं, तो आपका जुडिशरी का एक ऐसा शोबा है कि जहाँ पर हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तैनाती है वहाँ पर बड़े सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। एडहॉकिज़म को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। फायज़ ईसा इस हवाले से जो पॉइंट रेज़ कर रहे हैं, उनका ये ख़त जो है, उन्होंने कल भी ये ख़त लिखा है और उन्होंने उस ख़त में बड़ा जो है पुरज़ोर अपील की है कि जी आप जूनियर जजेस को तैनात ना करें, आप जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, और इससे जो है वो अदालत की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठते हैं। ये बड़ी बात फायज़ ईसा की वैलिड है। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो कंप्रोमाइज्ड, हम हर तरफ एक कंप्रोमाइज़ देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अलग कंप्रोमाइज़ मौजूद है, जुडिशरी के अंदर अलग कंप्रोमाइज़ मौजूद है। ये कंप्रोमाइज़ क्यों होता है? नालायकियों की वजह होता है, नाकामियों की वजह से होता है। जब आपके पास एक्सपर्ट्स ना मौजूद हों और कहीं ना कहीं वो लेकुना छोड़ रहे हों तो फिर वो किसी ना किसी से ब्लैकमेल हो जाते हैं। जब ब्लैकमेल होते हैं तो फिर हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं। तो सवाल चाहे वो फायज़ ईसा उठा रहे हैं या कोई और उठा रहा है, वो बिल्कुल वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से तरीक़ाकार तय होना चाहिए। इनके मुख्तलिफ इसको जो है वो बदलना चाहिए। इसके साथ साथ
अगर हम इसको इस चीज़ से रिलेट कर दें कि जी सियासत के साथ, देखिए पार्लिमान का अपना किरदार है, जुडिशरी का अपना किरदार है, मुकन्नना का अपना किरदार है और इंतज़ामिया का जो है वो अपना किरदार है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक रियासत के को जो है वो चलाती हैं और जब तक इन तमाम अनासर अगर ये एक दूसरे के साथ ना चल रहे हों और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मामलात ख़राब होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त मुल्क हमारा उस स्टेज पर मौजूद है कि जहाँ पर हर अंसर के अंदर आपको मसाइल का सामना है और इन मसाइल से निपटने के लिए ज़रूरत ये है कि आप एक नेशनल डायलॉग का इजरा करना पड़ेगा। उसके लिए तमाम जो पार्लिमान के अंदर और गैर पार्लिमानी जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको बैठना पड़ेगा, उसमें इदारों को शामिल करना पड़ेगा और फिर उस पर बैठकर एक नया नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और उसके लिए तमाम इदारों की जो है वो दोबारा से मेरे ख़्याल में एक दफ़ा जो है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसके बाद वरना हमें ये मसाइल जो हैं ऐसे ही सामना करते रहेंगे और हमें चाहे वो इंसाफ हो या इंतज़ामी अमूर हो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुक्मरान इत्तेहाद की बात हो या पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बात हो कि अदलिया ने हमारे पर, उनका कहना है कि अदलिया ने हमारे मुतालबे पर गौर करने के बजाय उसे मुस्तरद कर दिया है। अगर फुल कोर्ट बेंच ना बनाया गया तो उनका कहना है कि अदलिया के फैसले को वो मुस्तरद कर देंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फुल कोर्ट आ जाकर बात जो है वो फुल कोर्ट बेंच पर ही आ रही है। देखिए फुल कोर्ट बेंच जो अभी की सूरत हाल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये फुल कोर्ट वाली कहानी जो है वो इसमें हुकूमती इत्तेहाद जो है ये मुतालबा मनवाने में कामयाब हो सकेगा। बात यह है कि आज जिस अंदाज में गुज़श्ता रात हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप समझती हैं कि उसका प्रेशर कम था? अगर इस 3 रुकनी बेंच ने प्रेशर लेना होता तो वो रात को ही ले लेते। दूसरी बात ये है कि फुल कोर्ट अगर इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता है फिर क्या करेंगे? क्या इस मैटर की इतनी जिस मामले पे ये फुल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी इतनी अहमियत है कि जो है वो उस पर फुल कोर्ट बनाया जाए? ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के देखनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के हक़ में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसके कतन हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अपनी मूव्स, पॉलिटिकल मूव्स अगर सही तरीके से चल लेता तब भी उन्हें कामयाबी मिल सकती है। अब बात यह है कि 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और आपके पास 11 जमातों का इत्तेहाद है और आपकी 11 जमातों में सिर्फ एक जमात जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। सिर्फ उस जमात के लोग कंपेन कर रहे हैं, बाकी 11 जमातों में से कोई भी उनके इत्तेहादी उस कंपेन में नज़र नहीं आए। क्यों? क्या ये सवाल नहीं पैदा होता? आप सारा मलबा, अपनी सारी नाकामियों का मलबा उठाकर सुप्रीम कोर्ट पर डाल दें या 3 रुकनी बेंच पर डाल दें कि जी वो आपकी नाकामियों को ठीक करे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर हम एक कानूनी नुक्ता उठा लेते हैं कि जी इसकी तशरीह की जाए। 63 की तशरीह कर लें, 62 की तशरीह कर लें, 63A की तशरीह कर लें। रुकनीत साजी, कानून साजी, पार्टी हेड, ये सारे मामलात पार्लिमान के हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ तशरीह करने का है। क्या आप अपने बनाए हुए कावानीन पर कंप्रोमाइज़ क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब है? कि भाई अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, आप अपनी हिकमत अमली चेंज कर लें। आप मज़ीद सियासी तौर पर अपने आप को क्यों गंदा करना चाह रहे हैं? रात इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जी हम बाइकआउट करेंगे, सुबह इन्होंने आके बता दिया कि जी हम बाइकआउट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ये काफ़ी था। लेकिन उसके बाद फिर कहेंगे जी हम नज़रसानी की अपील दायर करेंगे। आप रास्ता जब चेंज नहीं करेंगे, अपनी सियासी हिकमत अमली अपनी चेंज नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख कर हम बात करते हैं कि जी कानून क्या कहता है, आइन क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, लॉज क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक साइड पर रख लें। सिर्फ आप बात ये करें कि क्या आपकी हिकमत अमली कामयाब जा रही है या नहीं जा रही। कहाँ हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली इस वक्त जो है वो एक बंद गली की तरफ जा रही है और इन्हें आने वाले दिनों में इससे कोई फ़ायदा, अगर आज अभी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हो जाए कि जी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे, किसकी सियासी फतह होगी? आप मुझे बताएं। इसकी सियासी फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, परवेज़ इलाही की काफ लीग को होगा, चौधरी शुजात की काफ लीग को नहीं होगा। बिल्कुल। उसका आने वाले दिनों में आपने मुल्क के अंदर सियासत करनी है। आप
जब तक अपनी बात मनवा नहीं सकते, आप अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने सही रख नहीं पा रहे, आप अपना नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, कल आपके 10 हब सुदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के मौजूद थे, आपके वकला मौजूद थे, बारी बारी सब ने अपनी बात की, पूरा दिन बात करते रहे और रात गए तक ये बातें होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक कानूनी नुक्ते पे कन्विंस नहीं कर सके कि जी पार्टी हेड के हवाले से जो तशरीह बयान की गई है 63A में, उसको जस्टिफाई कर दें। क्या इनके पास कोई एक भी ऐसा कानूनी नुक्ता नहीं था, कोई एक भी ऐसा लीडर नहीं था जो उस कानूनी नुक्ते को एक्सप्लेन कर सकते? बिल्कुल ऐसी ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला तो सुना दिया है, अब उसका कुछ ही देर में वो फैसला जो है वो पब्लिकली जो है वो अनाउंस हो जाएगा कि उस फैसले में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस हवाले से आज हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमीद लंगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।